दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों को सवाल है कि कुंदन फाइनेंस ऐप पर वीडियो बनाइएगा, उससे लोन लेकर दिखाइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि कुंदन फाइनेंस ऐप क्या है, कुंदन फाइनेंस ऐप रियल है या फेक है। इसके अलावा मैं लाइव आपके लिए लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं कि कुंदन फाइनेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और कुंदन फाइनेंस का पूरा रिव्यू ऐप का करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए वॉच करना होगा, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए और आप आसानी से कुंदन फाइनेंस से लोन भी ले पाएँ और इसके बारे में पूरी जानकारी जान पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि कुंदन फाइनेंस ऐप है वो इस प्रकार से दिखाई देता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कुंदन फाइनेंस लाइट, यहाँ पर लिखा हुआ कुंदन फाइनेंस लाइट। आप प्ले स्टोर पर आते हैं और इसके अलावा मैं इसके नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो इसकी अगर मैं डाउनलोड की बात करता हूँ, ये रेटिंग की बात करता हूँ, तो रेटिंग इसकी 4.4 की है। और अगर मैं इसके डाउनलोड की बात करता हूँ तो इसके 10 लाख से प्लस इसके डाउनलोड हैं। और इसके मैं अबाउट सेक्शन में अगर मैं आ जाता हूँ, अबाउट सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर कुंदन फाइनेंस से आप 2 लाख तक का लोन है, स्टैंड के स्टैंड आसानी से ले सकते हैं। और इसके बारे में सभी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कहना है कि कुंदन फाइनेंस है वो एक ट्रस्टेड ऐप है वो, और एनबीएफसी द्वारा वेरीफाई ऐप है। इनके ऐप के डिटेल्स में यहाँ पर लिखा है। अब दोस्तों इसको जानेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है या वेरीफाई या नहीं है। तो यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर पहले जान लेनी है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप इससे लोन लेते हैं तो इससे 5,000 से 2 लाख तक का लोन आपके लिए मिल सकता है। और 5,000 से 2 लाख तक के बीच में आप पर 35% का पर एनुअल मतलब कि इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। आपकी एज 21 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। आप इसमें आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके बीच में होते हैं। इसके अलावा आप जो भी लोन का ऑफ़र आपके में निकलता है, जैसे कि 50,000 का ऑफ़र इनने आपके लिए दिया, तो आपके लिए बता दूं कि 5% का आप पर प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज लगाया जाएगा। वो काट कर ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप इससे लोन लेते हैं तो 90 दिन से लेकर आपको लिए 365 दिन के लिए लोन मिलेगा। आप देखते हैं कि 365 दिन के लिए, 90 दिन के लिए लोन उन्हें प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता, सारी जानकारी लाइव जानेंगे। इसके अलावा इनके नीचे आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल इनने दिया है कि यहाँ पर लोन का जो एग्जाम्पल दिया, अगर 30,000 का लोन लेते हैं 30% के हिसाब पर और 3 मंथ की किस्त बनाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी लगभग 2250 रुपये की। अगर 30,000 का लोन लेंगे तो 22,000, यहाँ पर 2200 रुपये की इंस्टॉलमेंट कैसे आ जाएगी, यहाँ पर पता नहीं इनने कैसे करके क्या जोड़ा है। और यहाँ पर जो भी ये जानकारी दी गई है ये अभी मेरे हिसाब में समझ में मेरे नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर सभी जानकारी आपके लिए पढ़ लेनी। जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर लिखा है कि मतलब कि आपकी इनकम है वो 15,000 होनी चाहिए। मंथली इनकम आपकी 15,000 होनी चाहिए। एज में आपके लिए क्राइटेरिया मैं बता ही चुका हूँ। और लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास सैलरी स्लिप है 3 मंथ की तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके लिए 3 से 6 मंथ का आपके लिए बैंक का स्टेटमेंट आपके लिए देना होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी मैंने आपके लिए बता दी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद में इसमें लोन लेकर मैं आपके लिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में आप इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते ही आपके सामने ऊपर लिख कर आ जाता है कुंदन फाइनेंस लाइट, और नीचे लिख कर आ रहा पॉवर्ड बाई राम फिनकॉर्प। मतलब कि जो राम फिनकॉर्प ऐप है उसके द्वारा ये कुंदन फाइनेंस ऐप चलाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर लाइट लिख कर आ रहा है। तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। इन सभी परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है, यहाँ पर आपके लिए मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपके लिए ट्रू कॉलर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है और आपके लिए वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है,
3 स्टेप के अंदर आपके लिए लोन ये प्रोवाइड करा देंगे। अगर 3 स्टेप के अंदर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए गेट कैश के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। गेट कैश के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बोलना है कंप्लीट योर केवाईसी, मतलब कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, और फिल योर पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद गेट आपके लिए लोन का ऑफर दे दिया जाएगा और लोन आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर गेट ऑफर के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि आपका पैन कार्ड पर फुल नेम क्या है वो आपके लिए यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपके लिए डालना होगा और नीचे की साइड में आपके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है, यहाँ पर बोलना है पैन कार्ड का नंबर आपका पहले से आता होगा, नहीं आता होगा तो उनके लिए फिल करना है। फुल नेम भी आपका पहले से आता होगा, नहीं आता तो फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिए और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी है वो मतलब कि करेक्ट है तो यस पर क्लिक करें, अगर करेक्ट नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। आपकी सभी जानकारी सही है तो यस पर क्लिक करके आपके लिए यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब बोल रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी आपके लिए केवाईसी। केवाईसी आप किससे कर सकते हैं, आपको जो अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं ऊपर से ओटीपी के द्वारा तब भी कर सकते हैं, और अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिजी लॉकर से करने वाला हूँ तो डिजी लॉकर पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों राम फिनकॉर्प के द्वारा आपका डिजी लॉकर वाला की वेरीफाई किया जाएगा, मतलब कि राम फिनकॉर्प ही आपके लोन प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो राम फिनकॉर्प है कुंदन फाइनेंस के। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चलने देता हूँ प्रोसेस हो जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस दोस्तों खुलकर आता है, यहाँ पर आपके लिए आधार कार्ड नंबर डालना है 12 अंक का और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाला जाएगा जो आपने मतलब कि डिजी लॉकर का बनाया है। अगर कभी भी नहीं बनाया है तो आपके लिए आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट डाल देने, आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई जैसे हो जाता है इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप लोन ले रहे हैं इससे कुंदन फाइनेंस से, तो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, तो मैं पर्सनल इमरजेंसी पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर लोन की कितनी रिक्वायरमेंट है आपके लिए, कितना लोन चाहिए यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर आपका क्या है, तो यहाँ पर मैं मेल हूँ तो मेल पर क्लिक कर देना हूँ, और अगर आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करना होगा। तो आपके लिए अपनी मर्जी के हिसाब से आपके लिए फिल करना होगा जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है तो यहाँ पर आपके लिए जैसे कि ये मैरिड स्टेटस में पूछा जाएगा आप सिंगल है या मैरिड है, तो यहाँ पर मैं सिंगल हूँ तो सिंगल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि आप क्या कर चुके हैं, आपकी एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर मैं जो भी आपका एजुकेशन है वो आपके लिए भर लेना है, तो यहाँ पर मैं बैचलर भर लेता हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है यहाँ पर पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी इनकम है, जो आपकी मंथली सैलरी है वो कैसे आती है, बैंक में ट्रांसफ़र होती है, चेक के थ्रू मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर मेरी बैंक में ट्रांसफ़र होती है तो मैं बैंक पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कंपनी का नेम, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं तो यहाँ पर अपना कंपनी का नाम डालना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आता है, अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो कौन से सेक्टर में वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि अगर आईटी सेक्टर है तो आईटी पे क्लिक करना है, अगर हेल्थ केयर का है तो हेल्थ केयर पर, एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन पे, जिस भी सेक्टर में आपके लिए उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे इस प्रकार से क्लिक करेंगे इस इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब जैसे कि जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर किस पोस्ट पे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपकी पोस्ट नहीं है तो अदर पर क्लिक करना होगा, अदर पर क्लिक करके आप भर सकते हैं आपकी जो भी पोस्ट है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है मंथली इनकम आपकी कितनी है, तो मंथली इनकम यहाँ पर आपके लिए 35,000 से डालनी है। 35,000 से अगर कम डालते हैं तो
और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पर पूछना है कि एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स है वो एक्सपीरियंस आपके लिए कितना है जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। अगर 0 से 2 साल का है तो इस पर क्लिक करना, जितने साल का है वो आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपकी मंथली इनकम किस डेट में आती है आपके बैंक में वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो भी आपका घर है या जहाँ आप रहते हैं वो आपका खुद का है तो इस पर, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है। अब दोस्तों जो भी एड्रेस आपके लिए भरना है वो आपके लिए आधार कार्ड से अपने लिए भरना होगा। आधार कार्ड से सही एड्रेस भरने के बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो भी आपका लोन का ऑफर होगा इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 20,000 का लोन का ऑफर निकल कर आया है। और लोन का ऑफर दोस्तों क्या निकल के आया है कि 20,000 का ये लोन हमारे लिए देंगे और 37 दिन के लिए देंगे, केवल 37 दिन के लिए। तो इसकी और भी डिटेल जानते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकी सारी डिटेल्स आ रही है कि 20,000 का लोन देंगे हमारे लिए ये, और 20,000 के लोन पर 2360 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटेंगे और फाइनल लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा 17,640 रुपये। और हमसे ये 37 दिन में हमसे लोन का अमाउंट यहाँ पर पूरा ले लेंगे, जैसे कि जितना भी लोन अमाउंट होता है। अब दोस्तों 37 दिन के लिए मतलब कि 1 महीने के लिए लोन ये देंगे। और यहाँ पर लोन अमाउंट कितना यहाँ पर दे रहे हैं, केवल 17,500 रुपये मेरे बैंक में भेजे जाएंगे और सारे के सारे यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोन का अमाउंट है ना, जो लोन की डेट है जो 37 दिन के लिए दे रहे हैं, ये 37 दिन के लिए कम दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट रेट और दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस तो इतनी ले रहे हैं, इस पर इंटरेस्ट रेट भी लगाएंगे जितना भी लोन अमाउंट देंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर रिपेमेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 17,000 भेजेंगे, 17,640, और टोटल 37 दिन में मुझसे कितनी अमाउंट लेंगे, यहाँ पर लेंगे 27,400 कुछ रुपए। यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट यहाँ पर लिया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर 27,000 लगभग 10,000 रुपये मुझे 37 दिन में यहाँ पर इन्हें देना होगा। अगर ये 17,000 भेजते हैं तो 27,000 लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों लोन का अमाउंट है वो बहुत ही कम आपके बैंक में भेजा जाएगा। और जो भी डेट 37 दिन में जो लोन का अमाउंट है उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस लगा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर आपके लिए अर्जेंट ज़रूरत है, आपके लिए कहीं भी लोन नहीं मिल रहा है, ये लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके लिए आपकी मर्ज़ी के हिसाब से ले लेना चाहिए कहीं से, या इससे ऐप से बढ़िया कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोन का अमाउंट है वो दोस्तों कम है और जो डेट है वो बहुत ही कम दे रहे हैं, कम मंथ के लिए दे रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट और अमाउंट है वो ज़्यादा ले रहे हैं। तो आपके लिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अप्लाई करना है। मैंने आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सारी जानकारी कुंदन फाइनेंस की मैंने आपके लिए बताई है, स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स बताई है। अगर आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ज़रूर बताना है। अगर आपकी मर्जी है लोन लेने की तो आपके लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर देने होंगे 2 आपके अपनी फैमिली के, आपके फ्रेंड के। उसके बाद नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे इमेंडेड, यहाँ पर बैंक की डिटेल्स भरनी होगी, बैंक की डिटेल्स भर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इमेंडेड करना है। इमेंडेड करने के बाद आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दोस्तों 37 दिन के लिए केवल लोन मिलेगा। मुझे 37 दिन के लिए मिल रहा है, आपके लिए 6 दिन के लिए भी मिलता है, 7 दिन के लिए भी मिल सकता है। आप पर डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर कितने दिन के लिए लोन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपके लिए अपनी मर्जी के हिसाब से लोन लेना है, किसी के कहने से आपके लिए लोन नहीं लेना है। इस एप्लीकेशन से आप आप दोबारा से आप इसमें अप्लाई कर दें, कहीं से आप बताते जा रहे हैं, लोग बताते जाते हैं और आप अप्लाई कर दें। पहले सारी जानकारी जाननी तभी आपके लिए अप्लाई करना है। मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपके लिए लोन प्रोवाइड करा देंगी और यहाँ पर कम ज़्यादा दिनों के लिए कराती हैं, ये बहुत ही कम दिनों के लिए करा रहे हैं। अगर आपके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक दोस्तों।